हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2026 मैथ के सिलेबस की। कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए पढ़ने हैं। उसके अलावा जो टॉपिक ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं वो कौन से टॉपिक हैं, और जिससे प्रश्न 5 मैथ के बन जाएंगे वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सिर्फ आपको सिलेक्शन देने वाले टॉपिक पढ़ने हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ। पूरा पढ़ोगे टाइम लगेगा, कम पढ़ोगे अच्छा पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट मैथ 2026 की, तो मस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहला आपका टॉपिक है लाभ हानि। पिछली बार बहुत सारे प्रश्न जो है 5 में से 2 प्रश्न थे लाभ हानि के थे। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालो और क्रय विक्रय मूल्य है, ये सब है। ठीक है, तो लाभ हानि को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। फिर साझा पार्टनरशिप है, ए ने इतने रुपए लगाए, बी ने इतने लगाए। ए ने काम इतने दिन पहले शुरू किया, बी उसके बाद आया, इतने पैसे लगाए, तो ए का लाभ क्या है, बी का लाभ क्या है, ये साझा पार्टनरशिप के अंदर पढ़ना है। ये लाभ हानि से मिलता जुलता टॉपिक है, तो साथ में पढ़े इसको। ठीक है, फिर ब्याज में आपके चक्रवृद्धि ब्याज है और सरल ब्याज है। ठीक है, साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI, CI, तो ब्याज भी आपको मस्ट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये सारे बेसिक टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे ये बेसिक टॉपिक है इतने, तो ये तो आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बट्टा। बट्टा के अंदर ये भी ब्याज और लाभ आने से मिलता जुलता ही है, तो बट्टा भी जो है आपको इनके साथ ही पढ़ना है, ऐसे ही क्रम वाइज पढ़ना है। ठीक है, फिर प्रतिशत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत के इतने सारे कंसेप्ट है, इतने सारे सवाल हैं। ठीक है, तो प्रतिशत, लाभ हानि, ये तो आपको बहुत मतलब अच्छे से एकदम क्लियर होने चाहिए। अनुपात समानुपात है, इसमें तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, द्वितीयानुपाती ये निकालने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, किसी की उम्र का अनुपात निकालने को बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको अनुपात भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हर कंसेप्ट आना चाहिए। समय तथा कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए ने इतने दिनों में किया, बी ने इतने दिनों में किया, दोनों साथ में कितने दिनों में करेंगे। 4 जनों ने काम शुरू किया, 3 जनों ने छोड़ दिया, तो 1 जने ने कब पूरा किया। तो समय तथा कार्य भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नल व टंकी, ये टंकी कितनी देर में भरेगी, 2 घंटों में कितनी देर में 2 घंटों में कितनी भरेगी, 4 घंटों में कितनी भरेगी, तो ये समय तक नल व टंकी वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवांस मैथ मैं बोलूँगा। पहले जो मैंने आपको ये नॉर्मल टॉपिक बताए हैं ऊपर वाले, ये सब क्लियर करो। अभी एग्जाम में 2-3 महीने हैं, तो ये बेसिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद जो है एडवांस मैथ के अंदर आपके 2D 3D क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति है। फिर वहाँ पर आपके एक तो लघुगणक लॉग होगा। तो एडवांस मैथ को मैं बोलूँगा बहुत नॉर्मल पढ़ो, वही कंसेप्ट पढ़ो जो एग्जाम में आ सकते हैं। ज़्यादा हार्ड प्रश्न आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि आर्मी का एग्जाम में टाइम भी उतना ही मिलता है और ज़्यादा हार्ड प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई ये SSC या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम नहीं है। ठीक है, ये आर्मी की एग्जाम है, तो ज़्यादा हार्ड प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। एडवांस मैथ को मैं बोलूँगा बहुत कम पढ़ो। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट पढ़ लो जिसमें से प्रश्न आ सकते हैं। कोई छोटा प्रश्न है जो मतलब थोड़ा सा उलझन हो उसमें, तो ऐसा प्रश्न पढ़ लो। बाकी ऊपर वाले टॉपिक के हर कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा ओनली PYQ मिलो। कहीं से आपको PYQ मिल जाएंगे किसी एग्जाम के सारे टॉपिकों के, और जितने कंसेप्ट है पहले कंसेप्ट को लिखो कि ये कंसेप्ट है। ठीक है, और कंसेप्ट के हिसाब से जो है एक एक प्रश्न मिलो। एक एक प्रश्न मिलाने के बाद कंसेप्ट को अच्छे से समझो, समझने के बाद फिर एक कंसेप्ट के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलाना शुरू करो। ठीक है, तो PYQ पर भी आपको ओनली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ जो कंसेप्ट है उसी के क्वेश्चन मिलाओ, यानी कि लाभ हानि के अंदर अगर 20 कंसेप्ट है, अलग अलग टाइप के प्रश्न 20 बनते हैं, तो पहले उन सिर्फ 20 प्रश्न को ही मिलाओ, 40 को मत मिलाओ। हर कंसेप्ट का आपको एक कंसेप्ट का एक प्रश्न मिलाना है, तो 20 प्रश्न आपको मिलाने हैं और हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अगर प्रश्न में ऐसा पूछेगा तो ये कंसेप्ट होगा और इसका ये आंसर ऐसे निकलेगा। तो कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना है। हर टॉपिक के 20 प्रश्न मिलाते हो, तो यहाँ पर आप लगभग देख सकते हो 10-12 टॉपिक है, तो 20 × 10 करोगे तो आपके 200 प्रश्न तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कैसा भी प्रश्न घुमा के दे दे आप अच्छे से कर सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ के अंदर ये स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न मिलाने हैं और कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कहीं से अगर क्लास देख रहे हो तो उनके भी नोट्स बनाओ, मैं तो ये कहता हूँ। अगर कोई प्रश्न करवा रहे हैं, वो एक ही कंसेप्ट के 50 प्रश्न करवा रहे हैं, तो आपको 50 प्रश्न नहीं लिखने हैं नोट्स में, आपको सिर्फ 1-2 प्रश्न लिखने हैं नोट्स के अंदर। प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, उन्होंने कोई ट्रिक बताई तो ऐसे ट्रिक करके सामने यहाँ पर ट्रिक भी लिख दो। तो इस तरीके से अगर आप बाद में कोई प्रैक्टिस करते हो तो कहीं पर अटक जाते हो, तो अपने नोट्स निकाल कर उस कंसेप्ट को देख सकते हो, ट्रिक को देख सकते हो, और लॉन्ग जो मेथड है वो पूरा मेथड भी देख सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे आंसर आया। तो नोट्स का ये फायदा हो जाता है मैथ के अंदर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी थी हमारी मैथ के अंदर, और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल विक्रम पाठशाला पर जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।